एकदम से स्पीड हो जाती है। तो पहले ज्यादा थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो मोशन, इसे हम मोशन डायग्राम कहते हैं, ये एक पेडागोजिकल टूल है डॉक्टर साहब जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने के लिए, मोशन डायग्राम। और इसमें हम एनकरेज करते हैं कि वो तस्वीरें एक्चुअली खींच कर लाएं। अच्छा अब आप हम्म। देखें कि ये बच्चों ने, अभी तक हम फॉर्मूले पे नहीं गए, अभी तक हम्म। हमने बात क्वांटिफाई नहीं की, लेकिन इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये स्पीड शुरू में ज्यादा थी और फिर कम होना शुरू हो गई। आपने नोट किया? जी। अभी हम सॉर्ट ऑफ कहानी के ऊपर ही हैं सिर्फ, ठीक है ना जी? फॉर्मूले पे तो अभी हम आए नहीं, जबकि अगर कन्वेंशनली कोई पढ़ाने वाला होता तो फटाफट वो फॉर्मूला लिखता डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा यहां पे स्पीड कांस्टेंट है दर्शवाना? नहीं। क्यों, ये तो फासला बराबर नहीं है। नहीं ये फासला बराबर है नहीं, यार। आप इधर इधर, अच्छा इधर, हाँ। हाँ, हाँ ये बराबर है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। हाँ। अच्छा इसमें बताओ अब क्या हो रहा है? कांस्टेंट स्पीड से शुरू हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे रुक रहा है। नहीं, ये ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर हाँ, ऊपर स्लो है, फिर बीच में फास्ट हो जाता है। स्लो है उसके बाद फास्ट होता जाता है। हाँ। हाँ तो देखें अब डॉक्टर साहब, ये देखें, ये इन्होंने सिर्फ डायग्राम से, मोशन डायग्राम से ये कैसे फैसला कर लिया कि एक स्पीड कांस्टेंट थी और एक स्पीड बढ़ रही थी और एक स्पीड कम हो रही थी। दी ट्रिक इज द मोशन डायग्राम। ये आपने नोट हम्म। किया है जी? जी बिल्कुल। ये दिस इज अ न्यू टूल। मैंने आपको बताया ना कि हार्वर्ड कैलकुलस में और जो नई किताबें कैलकुलस की छप रही हैं उसमें ये एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि इसको मोशन डायग्राम का लफ्ज इसको दिया गया है और कहा गया है कि इस टूल को आप इस्तेमाल करें शुरू में क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हुए। और इस टूल को जब आप इस्तेमाल कर लेंगे, अभी तक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस ना करें जब तक कि उनका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप ना हो जाए। अच्छा यहां तो स्पीड बराबर ही है अभी। व्हाट हैपन्स हेयर, यहां पे क्या हो रहा है दर्शवाना? जी। यहां पे स्पीड पहले ज्यादा थी फिर कम हो रही है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। मैं मजीद, यहां पे स्पीड कम थी, ये ज्यादा हो रही है। ऑल राइट, अब आप देखें। आ, ये मैं बहुत तेज डॉक्टर है। सवाल, ये मैं अब डॉक्टर साहब से सवाल पूछ रहा हूं कि समीना, ये वही सवाल है जिसपे हम अटक गए थे, याद है समीना? भट्टी साहब, ताहिर, जी सर। जी सर, याद है। ये वही वही प्रॉब्लम है जो मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूं कि अब एक मोटरसाइकिल है, दो मोटरसाइकिलें नहीं है, मोटरसाइकिल अब एक हम्म। ही है। और हम्म। वो, उसकी डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट एंड डाउन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। यानी अगर फर्ज करें ये यहां से यहां तक 2 सेकंड में जाता है, तो उसी टाइम में ये यहां पर भी आ जाता है 2 सेकंड में। अब सवाल हम्म। ये, वेयर इज इट्स डेस्टिनेशन? ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो रही है, ये राइट डायरेक्शन में हो रही है, ये नीचे की तरफ हो रही है। तो अब हम्म। ये एक ही टाइम पर इस साइड पे भी जा रहा है और एक ही टाइम पर इस साइड पे भी जा रहा है। ये फाइनली कहां पहुंचेगा? आ, अगर ये यहां से यहां तक 2 सेकंड लगाता है और यहां से यहां तक भी 2 सेकंड लगाता है, तो 2 सेकंड के बाद इसकी डेस्टिनेशन कहां होगी? क्या ख्याल है आपका? ये डॉक्टर साहब, ये बॉटम कॉर्नर हो गया ना ये वाला।
ये वाला राइट पे, हाँ जी यहाँ पे होगी ना? जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। नादिर, नादिर तुम बताओ यहाँ कहाँ पे होगी? जी तुम बताओ जी। अब जी ये जो तुम कह रहे हो ना जी, इसका मतलब होता है यू आर ट्राइंग टू गेन टाइम। मैं तुम्हारी उससे ना पर्सनैलिटी से पूरी तरह वाकिफ हूं। बड़ी चीज हो वैसे तुम। ये बताओ कि ये मोटरसाइकिल यहां से यहां तक जा रही है 2 सेकंड में, एट द सेम टाइम ये यहां से यहां तक जा रही है 2 सेकंड में, तो फाइनली ये कहां पहुंचेगी? सर, ये फाइनली कहाँ पहुंचेगी? डॉक्टर नवाज साहब है ना, उन्होंने कहा है यहां पहुंचेगी। डॉक्टर बाबर साहब, सॉरी, डॉक्टर बाबर साहब ने कहा यहां पहुंचेगी, लेकिन 2 सेकंड में तो ये यहां भी पहुंच जाती है और 2 सेकंड में ये यहां भी पहुंच जाती है, तो इसकी फाइनल डेस्टिनेशन किधर होगी? नादिर अब 2 सेकंड है तुम्हारे पास जवाब देने के लिए। सर, मैं 2 सेकंड में नहीं ये कह सकता। चलो 5 सेकंड ले लो। सर, ये कहाँ से कहाँ होगी सर? फिर देखा ना, फिर सवाल पूछ रहे हो यार। यहां से चलती है और ये 2 सेकंड में यहां पहुंच जाती है, जी और सर। इसकी साथ साथ ये नीचे की तरफ भी मूवमेंट हो रही है। जी सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं जा रही, इस डायरेक्शन में भी जा रही है ये, और ये भी 2 सेकंड में यहां पहुंच जाती है। तो 2 सेकंड में मोटरसाइकिल कहां पे होगी? डॉक्टर बाबर ने कहा है कि ये यहां पे होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, ये यहाँ पे होगी। कहां पे? जैसे ये जो है ना, उसके दूसरे कॉर्नर पे। यहां पे? जी क्या जी पागल सर, वहां पर ही होगी। कर रहे हो यार तुम। सर ये क्या पागलपन, तुम पागल हो गए हो क्या? सर नादिर सही कह रहे हैं। उस कौन, ये तरफ ही कौन होगी। बोला है? ये कौन बोला है? नवाल सर, नवाल। नवाल, नवाल भी आधी पागल है, नादिर भी आधा पागल है। दरख्शाना से पूछते हैं, दरख्शाना तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला हो रहा है। बताओ क्या मसला हो रहा है? क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो तुम उसका जवाब कभी नहीं दे सकती। देखो, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चन क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया नहीं है। अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि 50 से 60% आपको जवाब पता चल गया है। जी। बताओ क्या क्वेश्चन में क्या मसला है? इसमें है कि एक ही मोटर बाइक है, और आप शायद कह रहे हैं कि 2 सेकंड में नीचे पहुंच सकती है और 2 सेकंड में राइट पे पहुंच सकती है, तो मुझे डेस्टिनेशन वाली चीज समझ नहीं आई। हाँ, डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि एक मोटरसाइकिल है जो इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है और इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। ठीक है ना? तो वो कहां पे पहुंचेगी 2 सेकंड के बाद? 2 सेकंड के बाद वो यहां पर भी होती है, 2 सेकंड के बाद वो यहां पर भी होती है। तो 2 सेकंड के बाद वो उसकी एक्चुअल पोजीशन कहां पे होगी? ये डॉक्टर बाबर ने ये कहा है कि वो यहां पे होगी, और ये जो पागल हैं हमारे दो, नादिर और नवाल, वो कहते हैं वो यहां पे होगी। अगर यहाँ पे होगी तो क्या ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि 2 सेकंड में उसने इतना हॉरिजेंटल फासला तय किया है, और 2 सेकंड में उसने ऊपर से नीचे तक का भी इतना ही फासला तय किया है? ये सेटिस्फाई हो जाता है? दरख्शाना, दरख्शाना, नवाल तुम बताओ ना, तुमने कैसे निकाला है ये? सर क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे भी तो जा रही है, तो किसी एक जगह पे कैसे जा सकती है? हॉरिजेंटल मूवमेंट भी बताओ ना, एक्सप्लेन करो ना तुम। मतलब ये सर मतलब बाइक हॉरिजॉन्टली भी आगे जा रही है, और हम लोग कह लेते हैं वर्टिकली भी नीचे जा रही है। तो अच्छा, किसी एक जगह पे, इन दोनों में से किसी एक जगह पे जा ही नहीं सकती है।
तो मतलब ये कि उसकी फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे होगी फिर? सर ये जो चौथा कॉर्नर है जिसपे कोई मोटर बाइक नहीं है वो वाला है, उस उधर यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे हाँ होगी। जी जी यहाँ पे अगर होगी तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जी 2 सेकंड में यहाँ तक पहुंचती है जी जी और 2 सेकंड में यहाँ तक पहुंचती है। ये कैसे, हाँ जी यहाँ पर पहुंचने से ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होती है? सर आप इस पॉइंट को ले लेना, ठीक है, इस इस point पॉइंट को, में। हाँ जी ये पॉइंट, हाँ जी हाँ जी ये पॉइंट है। अब हाँ इसमें जी जितना नीचे को डिस्टेंस है हाँ जी और जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हाँ अब हाँ आप तो वो दोनों इस पॉइंट से मिलते हैं, मतलब वो पॉइंट जो है इसमें वर्टिकल डिस्टेंस भी आ जाता है, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी उतना ही है जितना दोनों बाइक्स के जो 2 सेकंड में जो ट्रैवल कर रही हैं उतने उनका है। डॉक्टर बाबर, आपके ख्याल में ये जो कुछ कह रही हैं ये ठीक कह रही हैं या गलत कह रही हैं? डॉक्टर साहब ठीक कह रही हैं। ठीक कह रही हैं। जी नहीं तो आपने जो कहा था कि ये यहाँ पे होगी, उसके बेस पीछे क्या लॉजिक थी? नहीं नहीं, मैंने इसी कॉर्नर का कहा था। आपने इसी कॉर्नर का कहा था? जी जी ओके, ऑल राइट, ओके, देन इट इज ओके। आपने इसी, साहब से हाँ पूछ जी, ले, है जी। समीना साहब से पूछ ले, उन्होंने हो सकता है जवाब चेंज कर लिया हुआ। समीना तुम बताओ, ये जी सारों मैं के वो ही बता रही थी, वो 40 अगर वो ऊपर से देखा जाए तो 45 के एंगल ही बनता है। देखा जी, ये देखा ना जी, ये बात हुई ना, आप सब लोगों के जवाब गलत हैं। नादिर का जवाब भी गलत है, डॉक्टर बाबर का जवाब भी गलत है, और दरख्शाना का जवाब भी गलत है। हमें यहाँ से 45 का डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। 45 का एंगल, ये 90 का एंगल है ना, और वो 45 का एंगल अगर हम बनाएंगे तो कहीं वो यहाँ पे होगी ना। नहीं नहीं नहीं, इधर ही आएगा, दरमियान में बिल्कुल। नहीं, यहाँ पे तो नहीं आ सकता। नहीं 45 सर, का यहाँ ही आएगा, एंगल, इसी कोने में आएगा। यार 45 का एंगल तो जब आएगा जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। हाँ हाँ अब हाँ 45 का एंगल यहाँ पे आएगा बीच में। हाँ, बिल्कुल सर। तो समीना तुम कह रही हो यहाँ पे होनी चाहिए? नहीं, फिर उधर ही कोने में होना चाहिए, फिर सही है, उस हिसाब से ठीक है। नहीं, उस हिसाब की बात नहीं है, मुझे तुम अपने हिसाब से बताओ। हाँ नहीं सर, अगर इक्वल डिस्टेंस होता ना तो फिर तो वो 45 एंगल नजर आता था, लेकिन अब यार, क्योंकि एक साइड पे तुम डबल है और एक पे वो 45 एंगल के पीछे लगी हुई हो 3-4 दिन से, कि हर सूरत में वो 45 के एंगल पे होगी। नहीं सर, ये इस कोने वाला बिल्कुल सही है, ये मेरा यही बनता था। नहीं, तुमने 45 एंगल का तुमने कहा था कि ये मैं इसको अगर मैं इसको मैं अगर स्क्वीज भी कर दूं ना, हाँ हाँ और भी स्क्वीज कर दूं, हाँ यानी ये सिर्फ यहाँ इस डायरेक्शन में सिर्फ ये यहाँ तक जा रही है, हाँ हाँ हाँ। यहाँ तक जा रही है, और इस डायरेक्शन में ये यहाँ, फिर भी तुम कह रही थी कि 45 डिग्री ही बनेगा एंगल। नहीं वो खैज के दरमियान में आधा आधा करने का, तो वो मेरा कोना वही बनता था। मे भी वो बोलने में मेरा मसला हो रहा है, लेकिन ये जो बच्चों ने बताया ना, ये वो वही वाला कोना बनता है, बिल्कुल ठीक है। कैसे बनता है यार, मुझे नहीं समझ आ रहा। 45 का एंगल बनना चाहिए यहाँ पर। नहीं, यहाँ ये देखिए, ये जो कोना दूसरा है ना, ये वाला, जहाँ पे इन दोनों स्टूडेंट्स ने बोला, सर ने भी बोला है, नहीं, सर ये ने अगर राइट। बोला तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो ठीक होगा। यहाँ पे होगी यार गाड़ी, तो यहाँ नहीं होगी। सर यहाँ कैसे हो सकती है? उधर ही होगी, फिर उधर ही उसने जब वो उतना कह रहे हैं। डिस्टेंस ही नहीं कवर किया, फिर भी हैं? सर कैसे 2 सेकंड नहीं सर, ये देखिए 2 सेकंड में एक गाड़ी इतनी टर्न्स में कैसे मार सकती है? नहीं सर, लेकिन उतना तो डिस्टेंस ही नहीं कवर हुआ अगर गाड़ी उधर जाके खड़ी होती है तो। यहाँ पे एग्जैक्टली। उतना तो डिस्टेंस ही नहीं कवर हुआ। नहीं नहीं, वहीं पे होगा जहाँ पे बच्चे कह रहे हैं ना, उधर ही होगा सर। भट्टी साहब, आप कुछ कहेंगे अब? भट्टी जी सर, साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले में हो रहा था कि वो सर एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जो कि हम की जाती है, और उसके नतीजे में हम इस तरह ही गलत रिजल्ट निकालते हैं। हाँ, गलत रिजल्ट निकालते जैसे हैं। तो डॉक्टर आपको नजर आ रहा है कि जी जी, नवाल और नादिर वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि वो ऑलरेडी गलत एक बता रहे हैं प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जो आपने उनको एक किस्म का समझे ना, ब्रेन को उनके टीज किया है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा उनका बेहतर रक्षाना इस भी उनके फ्रिक्वेंसी साथ, पे आ गए, जिसको कह सकते हैं हम। रक्षाना भी उनके साथ मिल गई है गलत जवाब के साथ। सर अब तो मैं भी मिल गई हूँ सर उनके ये साथ। गलत नहीं है, आपको सही है। मैथमेटिक्स नहीं आती, आपने खुद ही कहा है। हाँ, मुझे तो नहीं आती। अब डॉक्टर बाबर साहब, आप देखें
ये डिस्कशन कैसी चल रही है? जी बहुत आला, जबरदस्त, वेरी वेल एंगेज्ड। अच्छा, अब आप देखें कि मैंने इसमें नाम नहीं लिया। अगर आप मैथ की कोई किताब देखें तो ये सवाल आपको किसी मैथ की किताब में नहीं मिलेगा। वहां अगर ये मिलेगा तो वहां वेक्टर एडिशन की बात होगी। इनफैक्ट जी ऐसे ही है। वी आर एडिंग 2 वेक्टर्स। एक